वेलकम टू साही क्लासेस। मैं नीरज आपका वेलकम करता हूं। पिछले वीडियो में हम पढ़ लिए थे आवेश के बीमा, आवेश के संकल्पना के बारे में पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेश के मूल गुणधर्म के बारे में। तो आवेश के मूल गुणधर्म होते हैं, आपके तीन मूल गुणधर्म होते हैं। पहला होता है आपका आवेश का बीजगणितीय योग। आवेश का बीज गणितीय योग, आवेश का बीज गणितीय योग। अब इसमें हम देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई एक सिस्टम है, निकाय है। यहाँ पे आपका कोई -q आवेश है, यहाँ पे कोई आपका +4q आवेश है, यहाँ पे आपका कोई 7q आवेश है प्लस का, यहाँ पे कोई आपका -8q आवेश है, यहाँ पे कोई आपका 3q आवेश है। ठीक है, तो आवेश का बीजगणितीय योग का मूल गुणधर्म यह कहता है कि इस निकाय के अंदर जितने भी आपके आवेश होंगे वो उनका जब हम कुल आवेश इस निकाय पे निकालेंगे, कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, कुल आवेश जैसे ही इनका जो चिन्ह है वह अपने चिन्ह के साथ ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये -q है, उसके बाद ये आपका प्लस का 4q है, प्लस का 4q है, ऐसे ही आपका प्लस का 7q है। तो ये जो है अपने चिन्ह के साथ ही जुड़ जाएंगे। तो इन्हीं के जो नियम है, इस नियम को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय योग नियम कहते हैं आवेश के। यानी जो भी इस सिस्टम के अंदर आपका आवेश होगा वह बीजगणितीय योग से के बीजगणितीय योग उनका हो जाएगा और वह जो होंगे वो अपने चिन्ह के साथ ही वह जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है आवेश के मूल गुणधर्म के। आवेश का बीजगणितीय योग है, पहला जो आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, q = +-q1 +-q2, ऐसे ही आपके सो ऑन q1 तक है। यानी इस निकाय कोई भी वस्तु, अगर कोई भी निकाय हम जिस लेते हैं वहां पे उसका जो कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो वह बीजगणितीय योग उनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। दूसरा जो है वह है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें देखिए होता क्या है आवेश के क्वांटमीकरण में कि यह हमेशा ही, अगर ये मान लीजिए कोई आपका बॉडी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो हम ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, वो हमेशा ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे नहीं होगा 2/5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये दोनों गलत हो जाएंगे। हमेशा ही आवेश के क्वांटमीकरण में होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसके हमेशा ही पूर्ण गुणज नंबर होंगे, पूर्ण गुणज अंक होंगे। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होंगे, ना कि आधा, पौना, सवा। ठीक है, हमेशा ही एक। अगर हम जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप फोन लेने जाते हैं मार्केट में तो आप फोन खरीदते हैं, 1 फोन खरीदते हैं या 2 फोन खरीदते हैं, 3 फोन खरीदते हैं, 4 फोन खरीदते हैं। मार्केट में से फोन जब खरीदते हैं तो आप 1 ही खरीदेंगे या 2 खरीदेंगे या 3 खरीदेंगे या 4 खरीदेंगे। आप ऐसे तो नहीं खरीदते हैं ना कि 1/2 फोन दे दो, पौने फोन दे दो, आधा फोन दे दो, ऐसे तो नहीं खरीदते हैं। जब भी खरीदते हैं 1 खरीदते हैं, 2 खरीदते हैं, 3 खरीदते हैं, 4 खरीदते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण यही कहता है कि जो भी हम चीज खरीदेंगे वह एक निश्चित मान वाले चीजें, जो भी आपका निश्चित मान वाला आवेश होगा उसी को हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी कोई भी हमें जो होगा इस बॉडी पे ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के गुणज में कोई निश्चित अंक के साथ ही गुना होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो गया है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इसका डेफिनेशन देखिए ये है कि
विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सदैव पूर्ण गुणज में होता है, यानी पूर्ण गुणज मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में ही स्थानांतरण होगा, ना कि 1/2, 2/5, 3/5 के रूप में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप एक फॉर्मूला देख सकते हैं Q = +-Ne। तो यह हो गया n मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी उस वस्तु पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन E मतलब आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन होता है, और n का मतलब देखिए क्या है 0, 1, 2, 3 से लेकर आपके अनगिनत हो सकते हैं एक किसी वस्तु पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का की वजह से जो भी होगा आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा वो एक निश्चित या फिक्स्ड रूप से ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब तीसरा हम चलिए पढ़ते हैं आवेश के संरक्षण के नियम। क्या है तीसरा जो है आवेश के संरक्षण के नियम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है संरक्षण के नियम में। मान लीजिए पहले हम पिछले आवेश की संकल्पना वाले वीडियो में हम देखे थे कि दो वस्तु लिए थे, Na लिए थे और एक Cl लिए थे, तो Na का जब हम इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि कितना होता है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होगा। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की दान कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन की दान कर देगा तो ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कमी हो, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 10, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया है, प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए Na+ हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये Cl है, इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, तो यह एक इलेक्ट्रॉन अगर यह सोडियम से ग्रहण करता है तो यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो अष्टक पूरा करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से इसके ऊपर क्या होगा Cl का माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ओवरऑल रिएक्शन हम जब करते हैं तो क्या होगा, आपका इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो हो जाएगा Na+Cl और इधर हो जाएगा Na+ में Cl माइनस, तो ये हो जाएगा NaCl, ये क्या होगा ये NaCl हो जाएगा और ये NaCl हो गया और Na+ ये Cl माइनस हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक विलगित निकाय लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को जब हम इस विलगित निकाय में लिखते हैं Na+Cl-, तो ये बनता है NaCl। विलगित निकाय मतलब होता है कि ना ही हम किसी बाहर से कोई चीज अंदर ला सकते हैं और ना ही अंदर से कोई चीज बाहर ले जाके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह कितना है 10 है, यहाँ पे आपका इस Cl का इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना है 18 है, और ओवरऑल देखिए आपका यहाँ पे NaCl का टोटल हो जाएगा आपका Na का कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और Cl का है 17। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 17 और 11, यहाँ से 10 और 18 28 हो गए, ये भी आपका 28 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की हानि बिल्कुल नहीं हो रही है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो आवेश का संरक्षण का नियम आपका यह कहता है कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि सभी वस्तुओं में आवेश का बीजगणित योग हमेशा हर समय नियत रहता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आवेश का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ, आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि आवेश का तो न तो ही हम बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा।